वहीं दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ देखिए लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे थे भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है, तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी ये बढ़ गई है कि कई ऐसी जगह है जहां पर जाम की स्थिति और दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई कई किलोमीटर तक भी जाम लगा हुआ है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। दिल्ली के अंदर भी ठीक वैसे ही हालात इस वक्त गुड़गांव के अंदर भी हैं। उधर अगर नोएडा की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इसी पानी के बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अब ऑफिस आवर्स में और ज्यादा दिक्कतें जरूर हो जाती हैं। अब इस बीच आप ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये पहली जो तस्वीर है वो आप इस वक्त सीपी की देख रहे हैं और साथ ही आईटीओ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना पानी भर गया है सड़कों पर, इस तरह के हालात बन गए हैं। जरा सी बारिश होती है और उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़क तक नजर नहीं आ रही है, इतना ज्यादा पानी भर चुका है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी दिल्ली में कैसा है मौसम का मिजाज? मेरे हाथ में छाता देखकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि बारिश की क्या हालत है। पिछले अगर 2 घंटे से देखा जाए तो लगातार झमाझम बारिश हो रही है और इसके कारण गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति ज़्यादा है। खास करके सेंट्रल दिल्ली, जिसमें कि कनॉट प्लेस का इलाका हो, आईटीओ का इलाका हो, इसके अलावा बदरपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक है। नोएडा और दिल्ली के बीच में जो एक तरफ से धौला कुआं के पास वो भयंकर जाम की स्थिति है। इसके अलावा एम्स के आसपास भी मूवमेंट बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो बारिश से गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ये हालात तब हैं जब 2 घंटे के आसपास बारिश हुई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अभी बारिश होती रहेगी और कम से कम आज बारिश होगी। कल मौसम खुल सकता है, लेकिन दोपहर बाद ऐसी स्थिति मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बारिश हो रही है और लगातार लोगों को जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद का इलाका हो या फिर नोएडा और साथ ही साथ गुरुग्राम, ये इलाके निश्चित से प्रभावित हैं और ख़ास करके गुरुग्राम में बारिश के कारण कई जो रूट हैं उसको डाइवर्ट भी किया गया है। कुछ खबरें आ रही हैं कि अंडरपास के आसपास पानी भरा हुआ है। हालांकि गनीमत ये है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा, खास करके सेंट्रल दिल्ली में जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन आउटर दिल्ली में कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर जल भराव है, जिसमें कि द्वारका है और साथ ही साथ रोहिणी क्षेत्र का जो इलाका है, कश्मीरी गेट के आसपास भी कुछ पानी जल भराव है। इसका अब ये है कि सरकार पहले कोशिश कर रही थी कि इसको जरा सी बारिश होती है और उसके बाद हालात इस तरह के होते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक की स्थिति होती है और ठीक वैसी स्थिति आज भी नजर आ रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। पूरे दिल्ली एनसीआर के हालात कुछ इस तरह के हैं। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन कोई राहत की उम्मीद नजर आती है या फिर अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा? और जहाँ तक मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली में दोपहर बाद कल मौसम खुल सकता है। हालांकि बारिश ज़रूर संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन कल छुटपुट बारिश की बात कही गई है। सुबह में बारिश हो सकती है, दोपहर में रुक सकती है, उसके बाद शाम का समय है, ये बताया जा रहा है कि बारिश बहुत तेज़ हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वो अपडेट लगातार 4 घंटे में, 5 घंटे में देने की बात कह रहा है कि जैसे जैसे स्थिति बदलेगी और जिस तरह से मानसून क्योंकि अब एंट्री कर चुका है, एक तरफ से कहा जाए तो जुलाई का इलाका, जुलाई का जो महीना है वो पूरी तरह से एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में बारिश नहीं हुई है पिछले वनस्पति, तो इसलिए ज़रूरी है कि बारिश हो, लेकिन परेशानियों का निश्चित से सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो ट्रैफिक जाम की है, चाहे आईटीओ का इलाका हो, मंडी हाउस का इलाका हो, सीपी कनॉट प्लेस का इलाका हो, रफी मार्ग और जो अन्य अकबर रोड, यहाँ पर
ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। तीनमूर्ति मार्ग क्योंकि वो जुड़ता है सीधे गुरुग्राम से, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि गुरुग्राम से धौला कुआं का जो रूट है वो लगभग ब्लॉक की स्थिति है, बहुत मूवमेंट स्लो वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा एम्स जाने वाले जो रास्ते हैं आरके पुरम से, उसमें भी ब्लॉकेज है, बहुत धीमी गति से ट्रैफिक चल रहा है। तो बारिश हुई है, गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उसका असर निश्चित रूप से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के रूप में देखा जा रहा है। नोएडा में एक निश्चित से वहां पर तस्वीरें दिख रही हैं, न सिर्फ दिल्ली, नोएडा में भी और गुड़गांव में भी इसी तरह के हालात हैं।